हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि 10वीं 11वीं और 12वीं के नॉन प्लान एडमिशन कब शुरू होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको आना है edudel.nic.in की वेबसाइट पर, और इनकी वेबसाइट पर आने के बाद आपको हर किसी चीज़ का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो पहले ही इनकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपको क्लिक करना है गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स। सो जैसे ही आप गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स खुल जाएगी। सो पहले हम जाएंगे गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसको आप पढ़ सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार क्लिक करके पूरा ये 8 पेज का एक बार ज़रूर पढ़ लें कि आप अपने बच्चे का या आप अपना खुद का एडमिशन 10th 11th या 12th में चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या ज़रूरतें होंगी। इसके अंदर एक एक चीज़ बताई गई है शुरू से लेके आखिरी तक। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म को भरा कैसे जाए। तो फॉर्म को भरने के लिए फिर दोबारा से वेबसाइट पर आएंगे और गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। सो पहले हमने गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स क्लिक किया था ए, और अब हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी। 13 सितंबर लास्ट डेट है। 3 सितंबर से 13 सितंबर तक ये विंडो ओपन है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट से इसको सबमिट कर दें 13 सितंबर से पहले। तो चलिए पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनरेशन ऑफ आईडी शुरू करते हैं। सो लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको एक बेसिक डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे कि क्लास, कौन सी क्लास में एडमिशन चाहते हैं, और फिर आपको नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। सो सारी की सारी बेसिक डिटेल्स हैं। अगर देखेंगे आप आपकी स्क्रीन पे, आप आराम से भर पाएंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको वही भरना है जो विधानसभा क्षेत्र आपके नज़दीकी है। तो आप इसके अंदर वही क्षेत्र डालेंगे जहाँ पर जिसके इर्द गिर्द जिस एड्रेस के आसपास आप स्कूल चाहते हैं आपको वही एड्रेस डालना पड़ेगा, और आपके पास उस घर का एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें डालने के बाद आपके पास जो है ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, और आप सबमिट करके फिर अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सीधा अब ले चलूँगा कि इसको भरने के बाद ये कैसा नज़र आएगा। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए मैं 11 का फॉर्म भर रहा हूँ, और तो उसके बाद आपको ये सारा फॉर्म अच्छे से भरने के बाद इसको सबमिट, इनफैक्ट नेक्स्ट का बटन दबा देना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको ये डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है कि क्या ये सारी एंट्री सही हैं जो आपने डाली हैं। क्लास, फर्स्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, दिव्यांगजन, रेजिडेंशियल एड्रेस, असेंबली, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, नियरेस्ट स्कूल टू रेजिडेंस। वो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से स्कूल में कराना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपसे ये आपके 10th क्लास का बोर्ड का रोल नंबर भी पूछ रहा है, तो वो भी आपको डाल देना है, और आपका रिजल्ट किस दिन आया था वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें डाल देनी है। अगर आप सेटिस्फाई हैं कि सारी डिटेल बिल्कुल सही है, सारी एंट्रीज बिल्कुल परफेक्ट है, आपने चेक कर ली हैं, तो उसके बाद फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना देगा, जो कि आपके या आपके बच्चे के लिए ये एक यूनिक लॉगिन आईडी पासवर्ड है। और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने अभी हाइड किया हुआ है मेरे केस में, क्योंकि मैं जिस बच्चे के लिए बना रहा हूँ ये उसी बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। तो आप इस लॉगिन आईडी पासवर्ड को ज़रूर सेव कर लें, क्योंकि आगे आने वाली अगले स्टेप पर ये लॉगिन आईडी पासवर्ड से ही काम होने वाला है। तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आप ज़रूर सेव कर लें। फिर दोबारा से वेबसाइट पे जाएंगे, अब हम भरेंगे फॉर्म। तो गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहले हमने जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी किया था, इस बार हम करेंगे लॉगिन फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म। लास्ट डेट 13 सितंबर है, वो याद रखेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ क्रेडेंशियल डालने के लिए इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड की। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आया था कॉन्फिडेंशियल, और पासवर्ड, और ये कुछ विजुअल कोड जो दिखाए हुए हैं वो आपको नीचे दिए गए बॉक्स में टाइप कर देना है। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आप टाइप करते हैं फिर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, और आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी नॉन प्लान 10 to 12 में। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने भरी थी वो इसमें साफ साफ नज़र आ रही है, लेकिन मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो फिर
इसके बाद आपको ये सारी डिटेल चेक करनी है कि रजिस्ट्रेशन जो आपने फर्स्ट किया था वो क्या सही है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए ये सारे मार्क्स डालने हैं जो भी 10th में आपके बच्चे के या आपके, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप चेक कर लें। और इसमें एक एक मार्कशीट से टैली करते हुए जो भी आपको प्रोविजनल मार्कशीट स्कूल से मिली हुई है वो पूरा इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद मैंने चाहा था कि शायद ये 11th कॉमर्स विदाउट मैथ मिल जाएगी, बट कॉमर्स विदाउट मैथ इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर रेड लाइन में लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास इन 11th कॉमर्स विदाउट मैथ। तो इस बच्चे का एडमिशन मैथ में कॉमर्स विदाउट मैथ में नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने अब सिलेक्शन किया। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक पूरा कैलकुलेट कर लेता है क्योंकि मार्क्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं और जिस हिसाब से मार्क्स होंगे उसी हिसाब से आपको आपकी स्ट्रीम मिल जाती है। अब मैं 11th आर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो आई थिंक अब ये गो हेड हो जाएगा। जैसे ही मैंने 11th आर्ट्स पे क्लिक किया तो सबमिट का ऑप्शन भी नीचे आ गया है। पहले ऑप्शन में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर SC ST या जो भी आप OBC लिखना चाहते हैं वो पहला यस और नो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 11th आर्ट्स पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम आगे जल्दी से इसको सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हमने ये देखा कि नेक्स्ट पोर्शन में जाने के बाद ये सारी की सारी पूरी मार्कशीट आ गई जो हमने फ़िल की थी और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको 11th में कौन से सब्जेक्ट चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं इसके अंदर वो आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा स्ट्रीम चूज़ किया था, कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस या जो भी कुछ आपने चूज़ किया था उसके बेसिस पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑप्शनल में भी बिजनेस स्टडीज़ भी डाल रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हैं। फिर आगे चल के ये पूछेगा आपकी मार्कशीट को अपलोड करने के लिए। तो मार्कशीट ध्यान रखिए आपको अपलोड करनी है PDF फाइल में ही अपलोड करनी है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 139 KB तक ही होना चाहिए। सो जैसे ही आप ये मार्कशीट अपलोड करते हैं सो एवरीथिंग इज़ रेडी और मैं बॉटम लाइन पर दिखा कर रहा हूँ कि यहाँ से आप अपना ये फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं और आपका ये काम ख़त्म हो चुका है। एक बार जाने से पहले मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले ये पूरी गाइडलाइन पढ़नी है, गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स। और गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स ये 8 पेजेस की है और इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आप एक एक चीज़ एक एक स्टेप समझ जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एड्रेस आपने दिया हुआ है उस एड्रेस के आसपास जो भी स्कूल पढ़ता है वो एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा डिस्टेंस देखते हुए कि आपके घर का एड्रेस जो आपने दिया है वहाँ से जो भी नियरेस्ट स्कूल होगा गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर आपके एडमिशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप एड्रेस भरते वक्त ध्यान दीजिए कि आपने कौन सा एड्रेस डाला है और उसी के हिसाब से ही आपका स्कूल का सिलेक्शन होगा। भले ही आपने अपनी चाहत का और अपनी पसंद कुछ और भी दिखाई हो लेकिन हो सकता है स्कूल किसी और स्कूल में आपका नाम आ जाएगा। ये सारा का सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके अंदर कोई भी करप्शन नहीं होता है, सब सिस्टम डेटा ऑनलाइन ड्रिवन है। तो आप वेट करिए, आपको 22 से 30 तारीख के बीच में ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर आपके पास ये SMS या कोई कॉल नहीं आता है तो आप इस वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की बदौलत कि आपके बच्चे का किस स्कूल में नाम आया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, टेक केयर।